नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा था मैथ में, जो है त्रिकोणमिति के अंदर कुछ टॉपिक देखे हुए थे, जो कि 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, वो हम लोग खत्म कर चुके। तो लगभग हम लोग त्रिकोणमिति खत्म कर चुके हैं। लेकिन इसी त्रिकोणमिति का एक पार्ट होता है, वो होता है क्या? तो हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब कि ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस को, ऊंचाई और दूरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट समझना, हमें टॉपिक समझना है, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में हम लोग हेडिंग देते क्या? हाइट एंड डिस्टेंस। मतलब कि ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, ये हमारा क्या है? टॉपिक है। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट, चैप्टर ही है, टॉपिक ही है क्या? हाइट और डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस में क्या होता है? एक तो ये हो गया हाइट, और डिस्टेंस मतलब दूरी। तो ये चीज हो गया। तो हमें इस चैप्टर में दो चीज देखने को मिलेगा, या तो आपको हाइट बोलेगा निकालने के लिए, या डिस्टेंस मतलब दूरी निकालने के लिए, और सारी चीजें हैं। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। हम सब बेसिकली जो है त्रिकोणमिति में पढ़ते क्या? त्रिभुज। और त्रिभुज में क्या पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज होता क्या है हम पीछे जान चुके हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होना चाहिए? एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये समकोण त्रिभुज कहलाया। लेकिन ये समकोण त्रिभुज त्रिभुज जो बना है, तो इसमें बना कैसे है, और इस चैप्टर में हम लोग किस चीज से रिलेटेड चीजें हम देखेंगे। तो त्रिभुज ये बना हुआ, तो एक तो ये देखिए ऊंचाई है, और ये एक दूरी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। लेकिन ये त्रिभुज बनेगा क्या? तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या? तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? एक तो देख सकते हैं क्या कि मकान का जो है जिक्र रहेगा। दूसरा, खंबा का जिक्र रहेगा। अगला क्या रहेगा? तो आपको मीनार का जिक्र रहेगा, मीनार। ठीक है, या फिर पेड़ का जिक्र रहेगा। तो ये सब हम लोग चीज जानते हैं कि खंबा होगा तो ऐसे होगा, मीनार होगा तो ऐसे होगा, है ना। इस तो ये हो गया ऊंचाई। तो हम लोग त्रिभुज भी जानते हैं बनता कैसे। तो ये बनता है, एक क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। और ये जो ऊंचाई होगा, तो ये जो ऊंचाई होगा, या मकान हो, या खंबा हो, या कुछ भी हो, तो वो किसी भी चीज पे खड़ा होगा, तो उस पर भी एक लाइन होगा। तो यहां से देखिए एक लाइन, मान लीजिए ये लाइन होगा। ठीक है, और अगर पेड़ है और यानी कि समतल है, मतलब समझिए कि धरती है, तो उसको मिलाने वाली एक क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्या बन जाएगा? आपका एक त्रिभुज बन जाएगा। चलिए अब इसमें कुछ चीजें हमको समझना है। क्या समझना है? कि पहले तो ये समझना है इसमें कि यहां से देखें, अब इसमें क्या होगा? इसका एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी। अब यहां से देखा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हमें समझना क्या है? तो ये जो खड़ा है, इसको तो हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जिस पे खड़ा है वो एक रेखा होगा। इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो क्षैतिज रेखा। क्षैतिज
रेखा। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। या इस सब से हट के हम लोग एक चीज समझे, क्या समझे कि मान लीजिए या तो मकान रहेगा या खंबा रहेगा या मीनार रहेगा या पेड़ रहेगा। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो ये चीज है। और इसमें क्या होता है कि दो कोण होता है। क्या होता है? दो कोण होता है। मान लीजिए कि कोई आदमी, हम लोग चाहे ये मकान हो या खंबा हो या मीनार हो, इसको देखेंगे, यहां से देख सकते हैं या तो यहां से देख सकते हैं। कि यहां से देख रहे हैं इस मीनार को, इस खंबा के ऊपर में शीर्ष को देख रहे हैं, तो जब हम देखते हैं तो ये एक लाइन बनेगा। क्या बनेगा? लाइन बनेगा। और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो दृष्टि रेखा बोलते हैं। दृष्टि रेखा, समझ गए? दृष्टि रेखा क्या होता है? तो जो हम लोग जहां से ऊपर की ओर देखते हैं या ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तो उसके बीच में जो रेखा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? दृष्टि रेखा बोलते हैं। और नीचे में मान लीजिए जो खड़ा है और मीनार, तो इस पे भी तो एक लाइन बनता होगा, ये एक लाइन बनता होगा। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। तो हम लोग दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा समझ गए। अब मान लीजिए कि हम नीचे से देख रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये लाइन है। लेकिन ऊपर से देख रहे हैं नीचे, तो यहां भी तो ऊपर में कहीं ना कहीं खड़ा होंगे, तो वहां भी तो लाइन होगा। तो ये मान लीजिए ये भी एक क्या हो गया? लाइन हो गया। और ये लाइन जो है जिस पे खड़ा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्या? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। जैसे यहां पे ये क्या हो गया? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, वैसे ही अगर यहां से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो यहां भी एक रेखा बनेगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा और जो है दृष्टि रेखा समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां जो देख रहे हैं कि अगर कोई आदमी देख रहा है ऊपर की ओर और नीचे ये एक लाइन है, तो देखिए इसमें, इसके बीच में एक झुकाव है। यहां भी देखिए एक झुकाव है, और यहां भी अगर लाइन है तो इसके बीच में एक झुकाव है झुकाव। इसको हम मान लेते हैं क्या? थीटा। क्या बोलते हैं? ये भी क्या हो गया हमारा? थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो एंगल है, ये जो कोण बोल है, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो नीचे से ऊपर की ओर जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? और ऊपर से नीचे की ओर जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? तो चलिए सबसे पहले तो इसको हम लोग समझते हैं। क्षैतिज रेखा, और ये क्या होगा? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। अब यहां से हम लोग देखते क्या? एक पॉइंट निकल के आया। क्या निकल के आया? कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं क्या? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण। चलिए, क्षैतिज रेखा हम लोग समझ गए, दृष्टि रेखा समझ गए। अब एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। ठीक है, तो अब उन्नयन कोण किसको बोलेंगे और अवनमन कोण किसको बोलेंगे? तो यहां देखिए क्या है, किसके बीच में बनता है? क्षैतिज और दृष्टि रेखा। तो ये क्या हो गया हमारा है आपका दृष्टि रेखा, और ये क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। इसके बीच में देख रहे हैं कौन बन रहा है?
इस कोण को क्या बोलेंगे, और इसके बीच में जो कोण बन रहा है इस कोण को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं क्या, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और ऊपर में ये कोण जो बना है इसको बोलते हैं हम लोग अवनमन कोण। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। ये कैसे हम लोग समझेंगे कि उन्नयन कोण कैसे समझेंगे और अवनमन कोण कैसे समझेंगे। तो जब ऊपर की ओर देख रहा हो, क्या, जब ऊपर की ओर देख रहा हो और कोण बना हो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। तो ये हो गया क्या, उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो तो उसको बोलेंगे क्या, अवनमन कोण। अब देखिए, देखेगा तो या तो पेड़ की तरह ऊपर में देखेगा, या ऊपर छत है तो छत से नीचे देखेगा, दो ही स्थिति में देखेगा। तो ऊपर से नीचे देखेगा तो क्या बोलेंगे, उसको अवनमन कोण बोलेंगे। और नीचे से ऊपर देखेगा तो क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण देखेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हो और बने कोण को उन्नयन कोण, या बोले कि क्षैतिज और दृष्टि रेखा, तो दोनों का उन्नयन कोण हो गया। अवनमन कोण क्या होगा, जब ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो तो बने कोण अवनमन कोण। मतलब देखिए, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, θ1 और θ2 मान लीजिए। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, यहां कोई आदमी खड़ा है और ऊपर की ओर देख रहा है। मान लीजिए यहां कोई आदमी खड़ा है, ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये ऊपर की ओर देख रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, उन्नयन कोण। या ऊपर से यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और नीचे की तरफ देख रहा है तो इसको बोलेंगे क्या, अवनमन कोण। वही चीज लिखा हुआ है, नीचे की तरफ देखेगा तो अवनमन कोण होगा, ऊपर की तरफ देखेगा तो उन्नयन कोण होगा। यहां से हम लोग समझ गए क्या कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होता है और दृष्टि रेखा क्या होता है। तो इतना चीज हम लोग समझ गए। अब यहां पे जो देखेंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, एक और पॉइंट देखेंगे, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण बराबर होता है। अब ये कैसे बराबर होता है, तो हम लोग पीछे देखे पढ़े होंगे कि एकांतर कोण जो है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब ये कैसे होता है, तो जैसे मान लीजिए कि दो समांतर रेखा क्या हो, दो समांतर रेखा हो और उस पर एक रेखा तिर्यक रेखा हो, तो क्या होगा, ये जो है एक रेखा और ये रेखा, मान लीजिए ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। इसमें जो है एकांतर कोण, ये इसका कोण हो गया क्या, ए कोण एच का एकांतर कोण जो है क्या हो गया, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और ये बी और जी क्या हो जाएगा,
बराबर होगा। एकांतर कोण में क्या होता है कि आपका बाह्य कोण वाला छोड़ के जो अगला कोण होगा वो एकांतर कोण होगा। तो ए एच एकांतर कोण हो गया और बी जी क्या हो गया, आपको क्या हो गया, एकांतर कोण। तो यहां से देखा जाए तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से देखिए तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये कोण क्या है, उन्नयन कोण, और ये कोण क्या है, अवनमन कोण। तो एकांतर कोण के हिसाब से ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। वही चीज लिखा हुआ है, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण बराबर होता है। यही चीज उल्टा लिखा हुआ हो, फिगर अगर इस तरफ हो, जैसे ये बी और जी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जैसे मान लीजिए यहां से देखा जाए कि एक फिगर ये हो गया और डॉट 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 ये हो गया, तो यहां एक कोण बनेगा और यहां एक कोण बनेगा। ये कोण होगा क्या आपका, ये क्या होगा, अवनमन, और ये कोण क्या बन जाएगा, उन्नयन। और यहां से देखिएगा तो ये समांतर रेखा और इस पर तिर्यक रेखा काटा हुआ है। तो यहां से ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण, और एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर है। तो यहां से देखिएगा तो ये कोण और ये कोण क्या, ये कोण क्या है, ये कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये था हमारा कुछ थ्योरी जो हम लोग समझे, समझते हैं। इसमें हम लोग समझ चुके हैं क्या, क्या समझ चुके हैं कि ये तो होगा 90 डिग्री आपका, तो थीटा एक ये होगा थीटा 1 और ये होगा क्या, थीटा 2। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी ये हम लोग जानते हैं। अब डॉट डॉट यहां बना दिए और यहां भी बना दिए, और इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन अवनमन कोण, अवनमन, और ये कोण क्या हो जाएगा, उन्नयन। अब यहां से देखा जाए तो हम लोग समझते हैं, त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं कि अगर ये थीटा लिया जाए तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इस थीटा 1 के लिए क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, थीटा 1 के लिए क्या हो जाएगा, लंब ए बी, क्या हो गया, लंब। ठीक है, आधार क्या हो गया, ये हो गया बी सी थीटा 1 के लिए। ठीक है, बी सी क्या हो गया, आधार, और कर्ण क्या हो गया, ए सी। ए सी फिक्स होता है, ए सी क्या हो गया, कर्ण। लेकिन यही देखा जाए थीटा 2 के लिए सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, लंब। तो थीटा 2 के लिए, थीटा 2 के लिए क्या हो जाएगा, आपका बी सी क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, और ये लंब हो गया तो मतलब ये आधार हो गया, ए बी क्या हो गया, आधार, और ए सी तो फिक्स है, ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण। चलिए यहां तक हम लोग समझ गए। अब इस स्थिति में क्या होगा, या तो आपको ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया रहेगा, ये बोलेगा निकालने के लिए। ठीक है, या ये दिया रहेगा और ये बोलेगा निकालने के लिए, या ये दोनों हो, दिया हुआ हो और ये बोले निकालने के लिए। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए कि इस थीटा के लिए, थीटा 1 के लिए, मतलब थीटा 1 के लिए क्या हो जाएगा कि अगर बोल दे क्या कि ये दोनों दिया हुआ रहे, क्या ये दोनों दिया रहे और उसको निकालने के लिए बोल देगा। तो देखिएगा इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। तो ये निकालना है, तो ये निकालना है, तो इसमें क्या होगा कि आप कॉस और साइन दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, तो थीटा 1 के लिए हम लोग साइन भी लगा सकते हैं, साइन थीटा, और क्या लगा सकते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये दिया रहे और ये दिया रहे, निकालना है ये दिया रहे, ये निकालना हो, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, क्या थीटा 1 के लिए, थीटा 1 के लिए तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, और अगर मान लीजिए
इसको निकालना हो, ये दिया रहे, इसको निकालना हो तो क्या लगाएंगे, तो लगाएंगे क्या हम, ये आधार और कर्ण से रिलेटेड होगा, तो आधार और कर्ण किस में आता है, ये cos थीटा में। तो cos थीटा में क्या हो जाएगा आपको, BC बटा AC। cos थीटा बराबर क्या होता है, ये लंब बटा बाय कर्ण। दूसरा ये क्या हो गया, आधार बाय कर्ण। अब अगर मान लीजिए ये दोनों दिया हुआ है और ये निकालना हो, ठीक है, या इससे रिलेटेड दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक जानते हैं लंब और आधार में क्या लंब आधार में क्या संबंध होता है, किसमें संबंध होता है, तो वो होता है क्या, टेन थीटा में। तो टेन थीटा 1 के लिए यूज करेंगे क्या, तो ये क्या हो जाएगा आपको P बाय बी। P क्या दिया हुआ है, AB बटा BC, मतलब लंब बटा आधार। अब अगर मान लीजिए थीटा 2 से रिलेटेड हो, मतलब अवनमन कोण से रिलेटेड हो, तब क्या करेंगे, मतलब थीटा 2 के लिए तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि लंब बटा आधार। तो थीटा 2 के लिए लंब क्या हो जाएगा, BC बटे AC, सो थीटा 2। अब cos थीटा 2 के लिए, तो cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा, AB बटा AC। और इसी में देखा जाए क्या कि टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, टेन थीटा 2। तो लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC बटे आधार AB। ये चीज हम लोग समझ गए, इतना चीज आपका जरूरत आएगा इतना में। अब ये देखिए, ये जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो ये कोण ज्यादातर आपको या तो 30 डिग्री को देखने मिलेगा, या तो 60 डिग्री, या तो 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत, लगभग सारा थ्योरी जो है इसमें, इससे रिलेटेड जो है सब देख लिए। अब जो है इसमें 3 क्वेश्चन बन सकता है, या तो बोलेगा आपको ऊंचाई निकालने के लिए, या आपको बोलेगा क्या दूरी निकालने के लिए, ये निकालने के लिए, या आपको ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि ऊंचाई दूरी दिया हो, कौन बोल रहा हो निकालने के लिए। तो ऐसे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। या आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि मान लीजिए ये पेड़ है और पेड़ टूट के गिर गया, तो ये जो है इस टूटे हुए भाग का जो है आपको निकालने के लिए बोल देगा। तो वही चीज हम लोग इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 500 मीटर लंबाई एक मीनार का छाया का लंबाई 500√3 मीटर है, तो छाया और मीनार के शीर्ष के बीच बने कोण ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि 500 मीटर एक लंबा मीनार है और उसका छाया की लंबाई जो है ये दिया हुआ, तो वो छाया और मीनार के शीर्ष के बीच जो बना कोण है, उस कोण मतलब कितना डिग्री होगा वो बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए हल करके देखते हैं। अब इसमें आप हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत मायने रखता है कि आप इस क्वेश्चन को कितना समझते हैं और कितना अच्छा से फिगर बनाते हैं। तो अब जितना अच्छा से फिगर बना लीजिए और उस क्वेश्चन को समझ जाइए, उतना ही आसानी आपको बनाने में होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। 500 मीटर लंबा एक मीनार है, तो यहां से हम फिगर बना देते हैं। मीनार क्या होगा, मीनार तो ऊंचा होता है, मतलब खंबा टाइप का। तो ये एक मीनार हो गया, ये क्या है 500 मीटर लंबा है। ठीक है, बोल रहा है कि मीनार की लंबाई है, मीनार का छाया का लंबाई। ठीक है, तो छाया जो बनेगा, तो ये छाया क्या बनेगा, ये बनेगा छाया, है ना, छाया। ठीक है, बोल रहे क्या, तो छाया और मीनार के शीर्ष, शीर्ष का मतलब क्या होता है, ये जो है शीर्ष, तो छाया जो बनेगा तो ये छाया बनेगा, ये छाया बनेगा। तो यहां जो छाया बनेगा, तो बोल रहा है
और इस छाया का लंबाई क्या है 500√3 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया मीनार, और ये मीनार, और इस मीनार का लंबाई नीचे बनेगा, इधर तो बनेगा नहीं, हमेशा नीचे बनेगा साइड। तो ये हो गया इसका लंबाई। अब बोल रहा है कि ये मीनार का जो शीर्ष है और ये छाया जो बना हुआ है, इसका जो है, इसके बीच ये जो कोण बना है, ये कोण बना है क्या, इस कोण का जो है, ये कोण कितना डिग्री होगा वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो मतलब थीटा निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको हम नाम दे देते ए, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया, मतलब ये कोण दिया हुआ है। तो इस थीटा के लिए देख सकते हैं, इस थीटा के लिए क्या क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, थीटा के लिए ये ए बी क्या हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया आपको 500 मीटर, और ए बी क्या हो गया आपका पी, पी मतलब आपका परपेंडिकुलर, मतलब क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया। उसके बाद लंब जिसको बोलते हैं, उसके बाद ये बीसी क्या हो गया, बीसी बराबर कितना है 500√3 मीटर, और इस थीटा के लिए ये क्या हो गया आधार, क्या हो गया आधार। ठीक है, ये हो गया आधार मतलब बेस, और ये हो गया क्या AC हो गया, क्या AC हो गया क्या H। अब हमें चाहिए क्या ये कोण, तो इस दोनों में दिया हुआ है क्या, P दिया हुआ है और B दिया हुआ है। तो P और B मतलब लंब और आधार किसमें संबंध है, तो वो होता है टेन थीटा में। किसमें संबंध होता है, टेन थीटा। तो यहां से हम लोग ले सकते हैं क्या, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा अगर ये लेते हैं तो लंब बाय आधार, लंब क्या है ए बी बटा BC, BC। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिखे, टेन थीटा बराबर ए बी कितना है, ए बी है 500 मीटर, और BC कितना है आपको 500√3 मीटर। ठीक है, यहां से देखा जाए तो 500 और 500 कट गया, बचा क्या √3, तो ये बच गया क्या 1/√3, क्या बच गया 1/√3। और यहां से देखा जाए तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया 1/√3, और टेन थीटा में किस डिग्री का मान होगा, या तो 60 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन 30 डिग्री, यहां से टेन कट गया तो ये हो गया क्या थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये थीटा क्या निकला 30 डिग्री, मतलब ये कि इस मीनार और ये छाया के बीच का कोण जो बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिर चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए क्या बोल रहा है, एक मीनार, तो मीनार क्या हो गया, ये हो गया मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा मीनार। अब क्या बोल रहा है, मीनार की जड़ से, तो मीनार की जड़ ये हुआ, जड़ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित, ये हो गया 20 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, ये बिंदु है, इसकी लंबाई क्या हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो मीनार का शीर्ष क्या है, ये शीर्ष मतलब ऊपर, तो मीनार का शीर्ष, तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या बनता है, नीचे की तरफ मान लीजिए, तो ये हो गया नीचे की तरफ ये कोण है, और ये कोण बन गया क्या, तो कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री कोण बन रहा। ठीक है, अब ये हमें बोल क्या रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, समझ गया, ए बी और सी मान लेते।
ठीक है। अब देखिए हमारे पास थीटा दिया हुआ है और दिया हुआ है क्या आपको, बेस दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है आपको, ए बी, मतलब ऊंचाई निकालना है, मतलब कि मीनार की ऊंचाई बोल रहा है निकालने के लिए। तो ऊंचाई निकालने के लिए ये बी सी होगा और ये थीटा हो गया। थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, मतलब ये पी हो गया। और दूसरा क्या हो गया, ये बी हो गया। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे पी और बी किसमें संबंध होता है, साइन थीटा में, कॉस थीटा में, या लंब ये जो है आपको टेन थीटा। तो टेन थीटा में देखेंगे, हल करते हैं हल। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है आपको, पी बाय बी। और हमें संबंध किसमें है, पी बाय बी, मतलब टेन थीटा में। तो हम लगाएंगे क्या, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये ए बी, लंब ये हो गया। और आधार की तरह दिया है बी सी। तो यहां से देखा जाए तो टेन थीटा, और थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो ये हो गया क्या, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी क्या दिया है हमको नहीं पता है, मान लीजिए ए बी रहने देते। ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई हमें पता ही नहीं है, बोल रहे हैं वही निकालने के लिए। तो ये हो गया। लेकिन आधार क्या दिया हुआ है, मीनार के जड़ से और इस बिंदु की दोराई। तो ये हो गया बेस, बेस बीसी हो गया। बीसी कितना दिया हुआ, 20 मीटर, ठीक है। अब हम क्रॉस क्या करेंगे, यहां से देखा जाए तो क्या हो गया, टेन 30 डिग्री का मान करना होता है। तो टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर ए बी बटा 20। अब जो है मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं यहां से इसको और इसको। तो यहां से देखा जाए तो ये लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए बी √3 ए बी बराबर ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 के 1 से मल्टीपल करेंगे वही हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर, अब √3 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 20/√3। तो निकालना क्या था, ए बी मतलब इसका ऊंचाई। तो ये भी क्या हो गया आपको, 20/√3। तो ये हो गया मीटर में, आंसर हो गया। तो ये पी क्या हो गया, 20/√3 इसका आंसर हो गया। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। यहां से देखा जाए तो क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई बराबर 20/√3 मीटर। अब कहिएगा ये जो है टेन थीटा ही क्यों लगा, साइन भी लगा सकते थे, कॉस भी लगा सकते थे, लेकिन हमारे पास संबंध क्या है देखिए। तो आप देखिएगा तो पी और बी, तो पी बी किस में, मतलब लंब और आधार किस में संबंध होता है, टेन थीटा में। तो इसलिए हम लोग टेन थीटा लिए। यही चीज अगर ये निकालना होता है तो क्या होता, और ये दिया हुआ रहता है तो कॉस भी लगा सकते थे, साइन भी। अगर ये दिया हुआ रहता था क्या लगाते थे, बेस है हमारे पास तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। अगर पी दिया हुआ रहता तो क्या लगाते, साइन थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो ऐसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें डिपेंड करता है आप इस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं और फिगर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। और जब ये फिगर और क्वेश्चन समझ गए तो आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक मीनार भूमि पर स्थित किसी बिंदु पर लंबवत खड़ा है। मतलब कि कोई भूमि मतलब जमीन पर एक मीनार खड़ा है और मीनार की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर भूमि पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका जो है पिक्चर बना लेंगे, फिगर बना लेंगे ताकि समझने में आसान हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मीनार भूमि पर स्थित किसी बिंदु पर लंबवत खड़ा है। मान लीजिए ये भूमि है, क्या है, ये भूमि है और इस भूमि पर क्या है, किसी बिंदु पर स्थित, मान लीजिए इस बिंदु पर स्थित क्या है, एक आपको मीनार खड़ा है।
एक क्या है, मीनार खड़ा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि मीनार की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर, ये मीनार की जड़ है और यहां से 20 मीटर की दूरी पर, मतलब यहां तक क्या है आपको, ये 20 मीटर की दूरी तक पर भूमि पर स्थित किसी बिंदु से, मान लीजिए ये 20 मीटर यहाँ पे एक भूमि पर क्या है बिंदु से मीनार की सिरे, तो मीनार की सिरा ये हो गया, और इस सिरे का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है 60 डिग्री है, तो उन्नयन कोण क्या हो गया आपको ऊपर से नीचे की तरफ होगा, और उन्नयन कोण क्या होता है नीचे से ऊपर की ओर जो दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। तो मतलब ये क्या हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब इसको आपको ये हमें फाइंड करना है, ये करना है फाइंड। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो हल करते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि ये क्या है ए और बी और ये सी। ठीक है, अब यहां हम मान लेते हैं कि माना कि मीनार क्या है ए बी है, मीनार ए बी है। ठीक है, और मीनार की नीचे से मतलब जड़ से स्थित एक बिंदु क्या है आपको बी सी है, मीनार की जड़ से 20 मीटर दूरी पर बिंदु क्या है, ये क्या है बिंदु की रेखा क्या है BC है, BC है। ठीक है, और इस बिंदु के मतलब धरती पर भूमि पर बिंदु से और मीनार की जो है सिरे वाला रेखा क्या है AC है, मतलब मीनार के सिरे से भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी या रेखा क्या है AC है। ठीक है, अब ये चीज हम लोग समझ गए। और एक चीज क्या बोल रहा है कि मीनार के सिर से और इस भूमि के बिंदु से के बीच में क्या बन रहा है उन्नयन कोण बन रहा है, और उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री का। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब हमें फाइंड क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ए बी फाइंड करना है, ए बी बराबर हुआ। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि संबंध क्या है ए बी, और ये कोण जो दिया है ये कोण दिया है, मान लीजिए थीटा, ये क्या हो गया, तो हम समझते हैं इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं, मतलब P हो गया। ठीक है, क्या हो गया P हो गया, और ये क्या हो गया आपका B हो गया। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो क्या दिया हुआ है हमें, BC दिया है क्या है BC बराबर 20 मीटर, BC बराबर 20 मीटर। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको AB। ठीक है, और उन्नयन कोण क्या कितना है, उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है, इतना चीज हम दिया हुआ है और फाइंड करना है AB। तो यहां से देखा जाए तो AB ये क्या हो जाएगा आपका थीटा के सामने हम तो लोग समझते हैं लंब, और ये हो गया आधार,
लंब और आधार, देखिए संबंध किस में है, लंब और आधार में। हमें फाइंड क्या करना है, लंब मतलब ए बी निकालना है। तो लंब और आधार किस किस रेशियो में आता है, तो वो आता है क्या, टेन थीटा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, टेन लगाएंगे, टेन हम लोग जानते हैं क्या, टेन थीटा बराबर जानते हैं क्या, लंब बटा आधार। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। यहां से हम लोग थीटा का मान क्या दिया, 60 डिग्री। तो यहां से लेंगे क्या, टेन 60 डिग्री बराबर, अब क्या लिख रहा है, लंब, लंब क्या है, ए बी। तो ये हो गया ए और बी। ठीक है, और क्या है आधार, आधार हमारे पास क्या है, बी सी, बी सी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहां से देखा जाए तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, और टेन 60 डिग्री का मान देखेंगे, ए बी तो दिया नहीं है क्योंकि ए बी हमें फाइंड करना है, मतलब ऊंचाई क्या करना है, फाइंड करना है। और बी सी आधार दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, चलिए इसको बैठा देते हैं। अब क्या होता है आपको, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, याद करें तो अच्छा है, नहीं तो अगर याद नहीं हो तो आप बना सकते हैं। क्या होता है, साइन बाय कॉस। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का 1/2 और कॉस 30 डिग्री का √3/2। यहां से हो गया आपका 1/2 इंटू √3/2। कट गया बचा क्या, √3। मतलब ये हो गया क्या, टेन 60 डिग्री का मान क्या हो गया आपका, √3 बराबर। ए बी नहीं पता है तो ए बी रहने देंगे। ठीक है, अब हमारे पास बी सी, मतलब आधार बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी क्या था, तो मीनार के जड़ और उस बिंदु पे स्थित की दूरी है। तो इस दूरी का क्या, दूरी क्या दिया है, 20 मीटर। तो ये हमारा हो गया 20। ठीक है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुना करेंगे, तो ये सब हो गया क्या, ए बी बराबर 20√3। क्या हो गया, ए बी बराबर 20√3, मतलब ये निकल के आ गया कितना आपका, 20√3। 20√3 क्या है, तो 20√3 आपका मीटर हो जाएगा। ठीक है, 20√3 मीटर। तो हमें क्या बोल क्या रहा है, ए बी निकालने, ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो ये ही हो गया आपका मीनार की ऊंचाई। ठीक है, मीनार की ऊंचाई निकालना था। मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी, और ए बी निकला क्या, तो 20√3। तो यहां से मीनार की ऊंचाई क्या हो गया, 20√3 मीटर। अब अगर इसमें नहीं आंसर दिया हुआ रूट में, ये √3 का मान भी रख सकते हैं। तो √3 का मान क्या होता है, √3 का मान भी रख सकते हैं। तो √3 का मान क्या होगा, 1.34 ऐसे करके आप रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, आसानी से आप बना सकते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन, ये भी VBA है, पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है। ये आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर एक बार आता है, उस क्वेश्चन को देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये जो है आपका VBA है, ये कई बार जो है आपको पूछा गया है एग्जाम में, कई बार आपको पूछा गया है एग्जाम में, और 5 नंबर में पूछा गया है। जरूरी नहीं है कि पूछा ही जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, हवा की झोंकों से टूटकर एक पेड़ की ऊपरी भाग पेड़ की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर 45 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। बताएं कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा तथा पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक जमीन है और इस जमीन से एक क्या हो गया, ये क्या हो गया, पेड़ है। ठीक है, पेड़ है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बोल रहा है कि पेड़ की ऊपरी भाग पेड़ की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर 45 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। मान लीजिए कि ये पेड़ है और पेड़ के ऊपरी भाग,
ये भाग जो है टूट कर क्या हो रहा है, जमीन के निचले भाग पे, जमीन के एक निचले भाग से क्या है, आपको छूता है। और इसकी लंबाई जो दिया हुआ है 20 मीटर, मतलब पेड़ के जड़ से 20 मीटर की दूरी पर जो है इसको छूता है। ठीक है, और वो कोण बनाता है क्या, 45 डिग्री। कि ये पेड़ जो है, तो पेड़ यहां से जो है ये भाग जो छूता है, तो इसका मतलब ये जो भाग छूता है तो ये कहीं से ना कहीं टूटा है। मान लीजिए यहां से टूटा हुआ है, क्या, यहां से टूटा हुआ है। ठीक है, और ये झुक कर क्या है, यहां पे आपको छूता है। तो ये झुक कर यही पेड़ टूट के आपको यहां से झुक के इसको छूता है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये कोण जो है, ये कोण बनाता है, क्या बनाता है आपका कोण, कितना डिग्री बनाता है, 45 डिग्री बता रहा है। कोण क्या बनाता है आपका, 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कितना दूरी पर छूता है, तो 20 मीटर, तो ये हो गया 20 मीटर। ठीक है, अब हमें कोई पता नहीं है क्या क्या है, नहीं है। चलिए नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये क्या हो गया आपका डी हो गया, या सी रखिए कोई दिक्कत नहीं है, और यहां से ये आपका सी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी को देखते हैं, क्या करेंगे, हल करेंगे। अगर आप फिगर बना लिए तो समझ जाइए क्या कि आप क्वेश्चन को बना लिए, इसलिए फिगर बनाना जरूरी है अच्छा से। अब हम समझते हैं क्या, मान लीजिए क्या, मान लीजिए कि पेड़, माना कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या हो गया आपको, ए बी है। ठीक है, ए बी है, समझ में आ गया। और दूसरा चीज क्या बोल रहा है, पेड़ के ऊपरी भाग, मतलब ए सी जो है टूट के क्या बनता है आपको, ये यहाँ पे बनता है। ठीक है, जमीन के जड़ से। ठीक है, तो लिखेंगे पेड़ की जड़ से टूटे भाग जमीन को छूता है, जमीन को कितना दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर क्या है, BD है, BD है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये जो टूटता है वो क्या टूटता है, AC टूटता है। क्या टूटता है, AC। तो AC पेड़ का AC भाग टूट कर जमीन को छूता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब ये हम समझते हैं। अब यहां समझते हैं ये जो, और ये टूटा हुआ भाग यही है, तो इसका मतलब ए सी और सी डी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या ए सी बराबर क्या हो जाएगा, सी और डी। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, और यहां से देखिए तो सी डी बी कितना है आपका, 45 डिग्री। कोण सी डी बी बराबर 45 डिग्री। इतना समझ में आ गया। अब यहां से समझेंगे कि हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले निकालना है क्या, ये बोलना है कितने दूरी पर टूटा हुआ है, तो ये फाइंड करना है। मतलब क्या फाइंड करना है, पहले BC। ठीक है, फिर क्या फाइंड करना है, CD
या बोलिए आप क्या ए सी, ठीक है। और उसके बाद क्या फाइंड करना है, तो ए बी, हमें इतना चीज निकाल, ठीक है। अगर मान लीजिए ए सी निकल गया तो यही चीज आपका ये है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्या, त्रिभुज क्या बी बी डी सी, ठीक है, या सी बी डी लीजिए या बी डी सी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखा जाए तो हमें पहले ये निकालना होगा या पहले ये निकालना होगा, दोनों में से कोई एक निकालना होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये निकालना है तो ये क्या हो गया आपका थीटा, ये क्या हो गया पी, और ये हो गया क्या बी। तो पी और बी किस में संबंध है, तो पी बी किस में, टेन थीटा में, ठीक है। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, टेन 45 डिग्री निकाल लेंगे। फिर निकालना होगा हमको ए सी, मतलब ए सी डी। तो सी डी अगर ये निकल गया तो हम जानते हैं कि साइन में जो है, साइन और कर्ण में हमें क्या होगा, आपका जो है दिया हुआ है संबंध है। तो ये लंब है, ये लंब है, और कर्ण निकाल लेंगे 10 45 डिग्री बराबर। तो चलिए देखते हैं, त्रिभुज डी सी डी में क्या लगाना है, 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका बी सी बट्टा आधार क्या हो गया बी और डी। अब 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, आपको 1 होता है, बराबर बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी हमें नहीं पता है, तो बी सी, ठीक है। और बी डी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। तो यहां से बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर हो गया, ये हम समझ गए। तो हमारे पास ये जो है क्या हो गया, ये आपका निकल गया 20 मीटर, ठीक है। अब ये निकल गया और ये निकल जाएगा, मतलब ये निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, आपको ए बी निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास देखिए ये आपका हो गया क्या, लंब और कर्ण, कर्ण निकालना है। तो लंब निकल गया तो हम क्या करेंगे, लंब और कर्ण किसमें जो है किसमें होता है, तो वो होता है साइन में। तो हम लोग साइन को लेकर चलेंगे क्या, साइन। चलिए फिर इसी में लिखते हैं, त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है, क्या होगा, तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, बी सी बटा कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण मतलब सी डी। अब 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 10 45 डिग्री का मान 1/√2 बराबर बी सी कितना है, तो बी सी यहां निकाले हम, बी सी कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है, बटा सी डी, मतलब ए सी दोनों बराबर है, तो सी डी हमें पता नहीं है, ठीक है। यहां से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सी डी बराबर 20√2, ठीक है। अब हमारे पास सी डी मतलब ये दोनों निकल गया क्या, 20√2। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये भी डिस्टेंस निकल गया, ये भी डिस्टेंस निकल गया, और ये भी डिस्टेंस निकल गया। और हम यहाँ पे देखे हैं ए सी बराबर सी डी, तो ये ए सी और सी डी क्या हो गया, बराबर है। इसका मतलब ये भाग जो टूटा होगा वही भाग ये होगा, तो ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो हमें अब क्या बोला, पहले क्या बोला था कि बताइए जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा है, तो कितनी ऊंचाई पर टूटा है, तो 20, जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा है, 20 मीटर ऊंचाई पर। अब टूटा हुआ भाग तो निकल गया हमारे पास। अब बोल रहा है क्या कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या है, तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई ये और ये दोनों है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे पेड़ की वास्तविक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ए सी, ए बी है, ए बी, ठीक है। और ये होगा क्या, तो आपको बी सी प्लस बी और सी प्लस ए सी, ठीक है। यहां से देखा जाए बी सी कितना है हमारे पास, बी सी निकला कितना 20 मीटर प्लस और क्या है
आपको ए सी क्या है, सी डी बराबर है, यहां से हम पहले ही देख चुके हैं, तो सी डी क्या हो गया, सी डी 20√2। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया 20 मीटर और ये हो गया क्या 20√2, समझ में आ गया। अब यहां से देखेंगे 20 मीटर, समझ में आ गया। अब यहां से ए सी देखा जाए तो यहां से 20 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 20 कॉमन ले लिए और यहां से हो गया क्या आपको √2 + 1 लिख सकते हैं मीटर। तो ये हो गया क्या पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, ये पेड़ की वास्तविक ऊंचाई हो गया कितना, तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या हो गया 20 × √2 + 1 मीटर, या यहां भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, या आप √2 का मान भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको उतना नहीं लगाना है, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था और ये 5 नंबर में पूछा जाता है, लगभग जो है हर एक बार पूछा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप अपने तरफ से भी एक बार क्या कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आसान हो जाए। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 ऊर्ध्वाधर मीनार एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर है। चलिए क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग हल करते हैं, हल और फिगर बना दे। 2 ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबा ऊपर की तरफ, 2 ऊर्ध्वाधर जो है क्या है, मीनार एक दूसरे से, मान लीजिए एक दूसरे से क्या है 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो ये क्या हो गया आपका 100 मीटर, एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। अब बोल रहा है दूसरे मीनार का शीर्ष, मतलब ये दूसरे मीनार का शीर्ष जो है, दूसरे मीनार का शीर्ष से पहले मीनार का शीर्ष, ये पहले मीनार का शीर्ष। अब अगर दूसरे मीनार से पहले मीनार का शीर्ष देख रहा है तो मतलब ये क्या हो गया, ये आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है। पहले मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री होता है, मतलब इसका अवनमन कोण क्या है 45 डिग्री है, ठीक है। अवनमन मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ये हो गया आपका, ठीक है। बोल रहा अवनमन कोण 45 डिग्री है यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई 150 मीटर हो। दूसरा मीनार ये हो गया, ठीक है, ये क्या है 150 मीटर है, तो पहले मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये बोल रहा है ये आपका फाइंड करना, ठीक है। चलिए मान करके देखते हैं। अब समझिए कि ये दोनों की बीच की दूरी क्या है, बराबर है, तो ये बराबर यहां से आपका बन जाएगा एक। अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, मतलब ये भी 100 मीटर हो जाएगा। और हम लोग समझते हैं क्या उन्नयन कोण और अवनमन कोण का संख्याकी मान क्या होता है, बराबर होता है, मतलब ये और ये क्या दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। ये समझ गए हम लोग। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, मान दे देते हैं, नाम दे देते हैं। मान लीजिए क्या कि ये यहां से शुरू करते ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये डी और ये हो गया ई, ठीक है। अब यहां से समझिए क्या समझेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है क्या ए ई निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए क्या, माना कि दोनों मीनार क्या है, एक मीनार क्या है आपका ए ई तथा एक क्या है बी डी है, ठीक है। और क्या है ए सी और क्या होगा ई डी बराबर होगा, ए सी बराबर ई डी बराबर कितना दिया है 100 मीटर, समझ गया। अब यहां से एक चीज देखिए कि अगर ये और ये दोनों कहीं ना कहीं मिलेगा तो ये ए ई और बी सी डी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ए ई बराबर सी डी बराबर वाट, हमें फाइंड करना नहीं पता है। और यहां से देखिए बी सी पहले निकालना है, फाइंड करना है क्या बी सी,
अगर बी सी निकाल लें तो ये दोनों हमें पता है, ये बी और डी पता है कितना होगा, बी और डी, बी और डी, बी डी बराबर कितना है 150 मीटर। अब समझते हैं हम लोग कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है, समझ गया, तो ये चीज समझ गया। अब आगे हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, बी ए सी में, क्या बी ए सी में, तो त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है। अब बी ए सी में ये हमें पता है और ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अगर ये निकल गया और ये पता है तो माइनस करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए त्रिभुज बी ए सी में क्या करते हैं हम लोग, बी ए सी हम लोग, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर ये एंगल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पी हो गया और ये हो गया बी। ठीक है, और पी बी किस में संबंध है, टेन थीटा में। चलिए देखते हैं, तो यहां लिखेंगे टेन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए सी, समझ गए। और टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। बी सी कितना है, बी सी हमें नहीं पता है, निकालना है, बी सी बराबर बटे ए सी कितना है 100 मीटर। तो यहां से देखा जाए तो बी और सी, बी सी बराबर क्या हो जाएगा 100 मीटर। अब देखिए बी सी क्या है 100 मीटर। अब यहां से देखेंगे तो बी सी निकल गया और ये बी डी हमारे पास कितना दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है 150। तो इसका मतलब डी सी क्या हो जाएगा, डी सी निकालना होगा। तो हम यहां से समझ सकते हैं क्या, मान लीजिए बी डी बराबर समझते हैं क्या, बी सी प्लस क्या हो जाएगा आपका, और सी डी। ठीक है, ये समझते हैं। तो बी डी हमें दिया हुआ है क्या, बी डी दिया हुआ कितना है 150 मीटर, 150 मीटर। ठीक है, और बी सी अभी हम निकाले कितना 100 मीटर प्लस सी डी। अब यहां से सी डी बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा माइनस 150 माइनस 100। ठीक है, उसको हो जाएगा क्या 50 मीटर, समझ गए। और यहां से हम लोग देखे हैं क्या, सी डी ए ई के बराबर है, मतलब ये जितना होगा इतना ही ये होगा। तो ये 150, ये निकला कितना आपका, कितना निकला 50 मीटर निकला। तो ये भी 50 मीटर हो गया। ठीक है, कैसे, तो ये देखिए हम लोग जानते हैं क्या, ए ई बराबर सी डी या डी सी लिखिए, सी डी। तो सी डी कितना है 50, तो ये भी हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा आपका 50, समझ गया। तो यहां से हमें क्या बोल रहा था, ए ई, तो ए ई बराबर कितना होगा 50 मीटर, और हमें निकालना था यही। मतलब क्या बोल रहा है, दूसरे मीनार का दिया हुआ पहले मीनार की ऊंचाई, तो ये पहला मीनार हो गया। ठीक है, फर्स्ट लिख दीजिए, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट पहले मीनार की ऊंचाई, पहले मीनार की ऊंचाई क्या है, ए ई, और ए ई कितना है आपको 50 मीटर। तो पहले मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 50 मीटर आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन देखे। तो आज हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस पे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आज हम लोग यही क्लास खत्म करते हैं। इसी के साथ साथ हमारा त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हुआ, मतलब त्रिकोणमिति आज पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे आप लोग भी बता सकते हैं। वैसे हम स्टार्ट करना चाहते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब निर्देशांक ज्यामिति। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।